सरकार इधर से तो नारी को सशक्त करने की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सर हमारे साथ आंगनबाड़ी के साथ सरासर जाति हो रही है। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। जो ना माने हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। दोस्तों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। इस वक्त हम पुरोला तहसील में उपस्थित हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे हो उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जो है तहसील परिसर में इस वक्त जो है लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलित है। और क्या कुछ वजह है और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेके ये लोग पिछले लगभग 12 से 13 दिनों से आंदोलित हैं। और राज्य सरकार एक और नारी शक्ति की बात करती है, दूसरी तरफ देखें तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो महिलाएं हैं नारी शक्ति, वो इस वक्त तहसील परिसर में बैठे हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा वाक्य है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? शीला देवी मेरा नाम है। हाँ जी, शीला है। जो आज आप अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेके बैठे, क्या क्या आपकी 4 सूत्रीय मांगे हैं राज्य सरकार से? जी हमारी ये है कि पहले तो हमें मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि 9,000 में जो है हमारा परिवार कैसे पले, अपने बच्चों कैसे पढ़ाए लिखाएं सर, महंगाई का ज़माना है। और नंबर 2, हम मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी उतना ही काम करती है जितना आंगनवाड़ी करती है, तो वो भी अकेले ही झेल रही है, उनके साथ कोई सहायता भी नहीं है। उनका उच्चीकरण तो सुना है कि हो ही गया है बस। फिर आगे रिटायरमेंट के टाइम पे हमें रिटायरमेंट का रिटायरमेंट होता है, आंगनवाड़ियों का सीधा निकाल दिया जाता है, कुछ नहीं। तो मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे थोड़ा मतलब सम्मान पूर्वक, जैसे कि मतलब सम्मान से एक सम्मान राशि के साथ जो आपको विदाई 2 लाख करीब की मांग है सारी संगठन की, तो हमें दिया जाए, अपनी इज्जत सम्मान के साथ हमें घर भेजा जाए। कुछ दिया गया। क्या नाम है मैम आपका? मैं पुष्पा रजवाड़। जी, मुख्यमंत्री लोग तो हमें हमेशा आश्वासन देते हैं, परंतु उसमें निर्णय कुछ नहीं हुआ। तो जैसे आप लोगों को जो डेलीगेशन आपका मिला था उनको आश्वस्त किया था, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? हमारा ये मानना है कि हमें जारी नहीं हो जाता, जब तक हमारा जीओ जारी नहीं हो जाता हम कैसे विश्वास मान ले। हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है, फिर ऐसे ही धक्के मार के जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या लगता है आगे लोकसभा चुनाव बिल्कुल एकदम नजदीक है और आपका इस तरीके से लोकसभा हो सर चाहे विधानसभा हो, सारा काम तो हम ही करते हैं। बीएलओ का काम पूरा हम करते हैं। हर एक सरकार की जितनी भी हर विभाग के काम है सबकी न्यू हम ही है, आंगनबाड़ी हमें ही लेते हैं। आयुष्मान कार्ड भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऐसा है हमें कर्मचारी बनाए और हमें 18,000 वेतन दें और हमें सम्मान के साथ विदाई ले। जो आज तक हमारी बहनें गई 83 की लगी, 84 की लगी, 85 की लगी, वो ऐसी गई जैसे कि मतलब हमारे गायें भी नहीं जाती। कहीं ना कहीं राज्य सरकार तो नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें देखते हैं तो क्या हमारे साथ कुछ नहीं है, वो महिलाओं का शोषण है सर, वो उनका दिखावा है। वो उनका कहना है कि वो सारा दिखावा है कि नारी शक्ति है, चाहे महिलाएं चाहे कुछ है, बेटी कुछ सब कुछ है, उनका दिखावा है। वो हमारा महिलाओं का शोषण है सारा। तो अभी यदि आपकी राज्य सरकार मांगे नहीं मानती है तो इसके बाद कितने समय तक आप इसी प्रकार से, कब तक आप आंदोलित रहोगे? किस तरीके से धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन है सर, अनिश्चितकालीन है। हमें मर मिट जाएंगे इसी धरने में, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम अपने धरने को छोड़ने वाले। मेरा जी मैम नमस्कार। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सीमा सोनी। मैम, आपकी तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो है धरना प्रदर्शन कर रही है अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, आप पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हैं। आखिर क्या सरकार कब तक जो है आपकी मांगों को मानेगी और यदि समय रहते ना माने तो आपका अग्रिम क्या इस पे स्टेप रहेगा, क्या कदम आप उठाओगे? सर अगर सरकार हमारी मांगों को समय रहते हुए नहीं मानती है तो हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन तक हम बहिष्कार में बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे।
यदि बात करें कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार वर्तमान में नारी सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा फोकस कर रही है, अनेकों योजनाएं चला रही है और कहीं ना कहीं नारियों को मजबूत करने की बात कह रही है, तो क्या लगता है जो ये तस्वीरें दिख रही हैं इस नहीं सर, सरकार इधर से तो नारी को सशक्त करने की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सर हमारे साथ आंगनबाड़ी के साथ सरासर जाति हो रही है। जैसे कि देखा जाता है आंगनबाड़ी प्रत्येक डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होती है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में आंगनबाड़ी को भेजा जाता है, निःशुल्क कार्य कराया जाता है। सर आंगनबाड़ी का पूरी तरह से शोषण हो रहा है, इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यानी कि जब तक आपकी 4 सूत्रीय मांगे जो हैं पूरी नहीं हुई तब तक आप इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करती रहेंगी और जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उन पे भी इसका कुछ इफेक्ट दिखने को मिले। हाँ सर, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, जैसे कि सबको विदित है कि आंगनबाड़ी बीएलओ का कार्य भी कर रही है और जब तक चुनाव हो कुछ भी हो हम सरकार का कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो अभी तक आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या क्या आपकी आश्वासन, आपका जो डेलीगेशन कल देर शाम को मुख्यमंत्री जी से मिला था, कुछ ना कुछ आश्वासन तो उन्हें दिया गया होगा, क्या कुछ आपको उसके बाद दिशा निर्देश हुए? सर हमें कल शाम हमारी बहनों ने बताया हमें आश्वासन दिया गया है, लेकिन सर हमें उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि हमें हमेशा ही आश्वासन दिया जाता है। जब तक हमें लिखित रूप में मुहर लगा के हमारे पास लेटर नहीं आता तब तक हम अपने धरने से नहीं उठेंगे, क्योंकि हम सरकार के आश्वासन पर नहीं उठेंगे, क्योंकि सरकार हर बारी हमारे साथ जाती कर रही है। जैसा कि सर देखा जाए आयुष्मान कार्ड जो है वो आम जनता के लिए बने हुए हैं और सरकार ने आयुष्मान के अंतर्गत ही हमें रखा है, जबकि हम पे सारी सरकारी सेवाएं लागू होती है, सारे सरकारी नियम लागू होते हैं। हमें मानदेय का नाम दिया गया है, अगर सर हम मानदेय कर्मचारी हैं तो हम पे सरकारी रूल्स क्यों लागू होते हैं? जैसे हमें क्या कहते हैं 60 साल में रिटायरमेंट दिया जाता है, 60 साल में रिटायरमेंट दिया जाता है जैसे एक आम कर्मचारी को दिया जाता है। यदि हम मानदेय कर्मचारी हैं तो हमें 60 साल में रिटायरमेंट ना दिया जाए, हमें जब तक हम कर सके तब तक कार्य करने दिया जाए। और सर अगर हमें सरकार उसमें क्या बोलते हैं लाभान्वित करना चाहती है स्वास्थ्य के प्रति, तो सर हमें गोल्डन कार्ड मिलना चाहिए, ना कि आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड तो आम जनता को मिला हुआ है। तो मतलब अभी लगातार आप इसी तरीके से धरने पे बैठे हैं जब तक सरकार आपकी मांग नहीं मानेगी, और लगभग मोरी, प्रोला ब्लॉक या पूरे उत्तराखंड में कहाँ सभी जगह? हाँ सर, हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लॉक में मोरी है, प्रोला है, नौगांव है, बड़कोट है, डुंडा है, चिनारीसोर, जितने भी हमारे तमाम पूरे उत्तराखंड के ब्लॉक हैं, हर जगह कार्य करती हैं, तहसील स्तर पे बैठी हुई है। और कहीं तो हमारी कार्यकर्ताओं को सर तहसीलों में बैठने नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम साहबों ने इनका विरोध किया है, जैसे डुंडा में विरोध किया है, हमें तहसील में बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। जबकि जब काम की बारी आती है सर तो हर जगह आंगनबाड़ियों को बुलाया जाता है, लेकिन आज जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हर जगह हमें धुतकारा जा रहा है। तो यही लोकतंत्र है सर। तो ये हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो माता बहनें बैठी हैं और कहीं ना कहीं सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, और इन लोगों ने भी अपनी 4 सूत्रीय मांगों के साथ कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का कार्य किया है कि जब तक हमें बिल्कुल लिखित में जियो पास करके नहीं मिलेगा हम तब तक इसी प्रकार से आंदोलित रहेंगे, इसी प्रकार से धरना करते रहेंगे। तो सभी दर्शकों से भी हमारा आग्रह है कि आप खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।